हाय स्टूडेंट्स। मैं आपका रवि सर फिर से एक बार लेके आया हूँ क्लास 11th का वीडियो, जिसमें हम आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट सेकंड पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बोर्ड को हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, सी हियर। देखिए, अगर हम बात करें बच्चों, तो आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का। कौन सी क्वांटिटी का? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आप मुझसे पूछोगे रवि सर, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका एक तो डेफिनेशन में भी मैं लिखवा सकता हूँ और इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब आप बोलोगे सर, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है अपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरे क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अब आप बोलोगे सर कैसे? जैसे देखिए, आप कहीं रहते हैं, आपको लोग किस नाम से जानते हैं? आपके फादर के नाम से जानते होंगे, है कि नहीं, कि हाँ आप इनके बेटे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके फादर कहीं जॉब करते हैं, अरुणाचल से बाहर में कहीं जॉब करते हैं, तो आपके पापा के जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो किस नाम से जानते हैं कि यस आप मिस्टर एक्स कुमार, एक्स गुप्ता, एक्स पादुम इनके बेटे होंगे, है कि नहीं, इस नाम से जानते होंगे। लोग ये थोड़ी जानते होंगे कि हाँ ये क्या बोलते हैं मतलब कि आपका नाम, आपके नाम से भी जान सकते हैं, पर आपका जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो आपका फादर देगा, है कि नहीं। तो वो क्या है, वो एक डिराइव्ड है। अगर उस केस की हम बात करें तो ये जो केस की बात करें क्या है, ये एक डिराइव फेज हो गया। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज which do not, देखिए, the quantities which do not depend upon other quantities for their complete specification। ठीक है, which do not depend on other quantities for their complete specification। ऐसे क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? तो देखिए, मैं इसका आपको 7 एग्जांपल देना हूं, क्योंकि 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होती हैं जनरली। ठीक है, तो वो क्या क्या है? तो इसका एग्जांपल होगा मास, लेंथ, टाइम, उसके अलावा एक होगा बेटा टेम्परेचर। क्या हो गया? 4 हो गया ना, टेम्परेचर। ठीक है, फिर होगा आपका टेम्परेचर वाला क्या हो सकता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने हो गए? अच्छा, 6 हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और कौन सा छूट रहा है बच्चों? ठीक है, और आपका छूट रहा है यस इलेक्ट्रिक करंट। क्या छूट रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपके जो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है ना बेटा, ठीक है, ये आपके क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अच्छा, अगर हम मास की बात करें तो मास का जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट बोल दो या फिर जो भी, वो क्या होता है? केजी होता है। लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम का सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है बेटा? केल्विन होता है। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, आपका MOL। हाँ, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडिला। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो ये सब क्या है? आपके बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। किसकी हम बात करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा, यहां देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आप मुझसे पूछोगे रवि सर, डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? तो ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो क्या करते हैं, जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो द क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन, जो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। विच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। ठीक है,
उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। अब देखो इसके एग्जांपल्स, आप बोलोगे रवि सर इसके भी एग्जांपल्स बताओ, तो इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स। जैसे मैं बोल दूँ वेलोसिटी बोल दूँ, है कि नहीं, वेलोसिटी बोल दूँ, मैं एक्सेलरेशन बोल दूँ, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, फोर्स बोल दूँ, है ना, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। ठीक है, वैसे पता है एक्सेप्ट्रा हम क्यों कब यूज़ करते हैं, हम एक्सेप्ट्रा तब यूज़ करते हैं जब इसके आगे हमें पता नहीं होता। ठीक है, जनरली साइंस के बच्चे, बट यहाँ पे एक्सेप्टर का मतलब है कि बहुत सारे हैं, मतलब ठीक है, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप सब ये यहाँ देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्केलर, वेक्टर बता दिया था और टेंसर बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल और डायरेक्ट बताया है। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कैटेगराइज्ड दी फॉलोइंग इनटू, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू। अच्छा, तो कैटेगराइज करना किसको है, ठीक है, किसको करना है। तो चलिए बेटा मैं ना ये क्वेश्चन है ना, ये देख के लिख देता हूँ। ठीक है, ये कैटेगराइज किसको करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बेटा, कैटेगराइज करना है आपको डिस्प्लेसमेंट को। अब क्वेश्चन तो रवि सर को याद नहीं हो सकता है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, और टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अच्छा प्रेशर हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ जितने भी क्वांटिटीज लिखी है ना बेटा, उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और वो पार्ट्स कौन कौन से, यहाँ देखिए, वो पार्ट्स ये हैं बेटा। ठीक है, हाँ देखिए, महंगा फ़ोन है, पटक रहा हूँ, टूट गया ना लग जाएंगे मेरे। पहला है, पता है क्या, पहला है स्केलर एंड फंडामेंटल। हाँ, मतलब इस सारे क्वांटिटी को आपको डिफरेंशिएट करना है स्केलर और फंडामेंटल में। ठीक है, सेकंड किस में डिफरेंशिएट करना है, सेकंड होगा आपका स्केलर एंड डेराइव्ड, स्केलर एंड डेराइव्ड में। ठीक है, थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा आपका वेक्टर एंड फंडामेंटल, वेक्टर एंड फंडामेंटल। ठीक है, अच्छा फोर्थ क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, वेक्टर एंड डेराइव्ड, वेक्टर एंड डेराइव्ड। ठीक है, ये 4 हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों स्केलर एंड फंडामेंटल का। ये एक काम करते हैं, एक एक करके ना हम एक एक क्वांटिटी के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों, अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो कंप्लीट तरह देखना। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। यार ये जो पेन है ना, ये भी धोखा दे रहा है। ये भी ना बेटा आप लोगों के एक्स की तरह है, मेरे एक्स की तरह नहीं है, आप लोगों के एक्स की तरह। चलिए पहला है डिस्प्लेसमेंट। पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है। तो पहली बात, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा जिनको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता नहीं है, आप लोग इंतजार करें, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में। ठीक है, अच्छा
तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें ना, ठीक है, तो सर वो पेन काम कर रहा है क्या, दिखाइए तो मुझे, पेन काम नहीं कर रहा ना, ठीक है ओके। चलिए देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट ना वेक्टर है, तो ऑफकोर्स इन दोनों में से एक होगा। तो वेक्टर के साथ ही क्या है, फंडामेंटल है डिराइव्ड है। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है पर साथ में फंडामेंटल होता है, ठीक है। तो वेक्टर एंड फंडामेंटल में तुम्हारा आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। मुझे ना मार्कर लेके आना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, मार्कर में वो हो गया है, चलो कोई नहीं। चलो बच्चों, हमने पेन भी ले लिया है, अब अच्छे से करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है और फंडामेंटल भी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जो है ना, डिस्प्लेसमेंट का अगर हम SI यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड में बात करते हैं वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं हम, वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए, वेलोसिटी स्केलर तो है नहीं, ये वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, ठीक है। तो देखो, ये दोनों तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता ना ये हो सकता है। पर वेलोसिटी के साथ साथ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस कहने का मतलब है वेलोसिटी जो है ना बेटा, दो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। एक आपका क्या है, एक आपका डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या है फंडामेंटल टाइम। इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, वेक्टर एंड डेराइव्ड। क्या है बेटा बोलिए तो, वेक्टर एंड डेराइव। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आई रिपीट, मास इंटू वेलोसिटी। ऑफकोर्स जब ये मास इंटू वेलोसिटी है तो ये फंडामेंटल तो नहीं हो सकता, ये पक्का क्या होगा, डेराइव्ड होगा, है ना। तो ये इन दोनों में से एक होगा। अब मोमेंटम का फॉर्मूला ना, देखो बेटा, मोमेंटम यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, मोमेंटम की अगर हम बात करें ना, चलिए एक मिनट रुकिए, हाँ, अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम को हम लिखते हैं P वेक्टर से, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, P वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू V वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो मोमेंटम के ऊपर क्या है, एरो मार्क है कि नहीं, इसका मतलब ये वेक्टर होता है, ठीक है। तो मोमेंटम तुम्हारा वेक्टर है और साथ में क्या है, ये मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा डेराइव्ड, वेक्टर एंड डेराइव्ड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोमेंटम। क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे, मोमेंटम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि ये स्केलर भी है और ये फंडामेंटल भी है, ठीक है। तो स्केलर फंडामेंटल कहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ में पहला जो आएगा ना, वो आएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग को इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं करंट की, ठीक है। करंट भी ऑफकोर्स क्या है, करंट इज ऑल्सो ए स्केलर, ठीक है। करंट भी क्या है, स्केलर होता है, ठीक है। लेकिन करंट स्केलर के साथ साथ करंट में डायरेक्शन भी होता है, जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है। क्लास 12 में आप पढ़ोगे कि करंट हैज़ अ डायरेक्शन बट स्टिल इट इज स्केलर बिकॉज इन दिस वी ऑलवेज एड दिस बाय अलजेब्रिक सम। मतलब इसके अंदर जो होता है ना बेटा, सम जो होता है वो हमेशा अलजेब्रिक सम, मतलब कैसे बताऊँ आपको, मैं कैसे बताऊँ, जैसे देखिए वेक्टर में क्या होता है, आप अभी देखोगे कि दो बॉडी अगर, मतलब उसको अगर आप दो बॉडी वेक्टर के हैं और आप उसको ऐड कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। पर दो बॉडी अगर स्केलर है और फिर उसको आप ऐड कर रहे हो तो करने का तरीका, सिचुएशन अलग होते हैं। तो करंट ना हम ऐड, एक्चुअली इसका डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन होता है तो वेक्टर होना चाहिए, बट वेक्टर करंट का जो हम सम करते हैं वो हमेशा स्केलर सम होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी में काउंट करते हैं। तो इसका होगा, और ये फंडामेंटल भी है तो स्केलर एंड फंडामेंटल में हो जाएगा, ठीक है। करंट आपका स्केलर एंड फंडामेंटल। फोर्स की बात करें, अब ये तो बेटा अंधा भी बता सकता है कि फोर्स वेक्टर है, और वेक्टर भी और साथ में क्या है, डेराइव्ड है। तो वेक्टर एंड डेराइव्ड में तीसरा क्या हो जाएगा आपका, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बोलो तो, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं वर्क का। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वर्क क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो वर्क अगर स्केलर है बेटा तो, लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल है ना, डेराइव्ड है। तो ये फंडामेंटल नहीं है, डेराइव्ड है। तो स्केलर एंड डेराइव्ड में पहला क्या होगा, वर्क। अच्छा, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर होता है। तो टेंसर का तो हमें कोई है ही नहीं, तो इसको हम अभी पकड़ने की इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा रुकिए, एक्चुअली ना ये बहुत ज़्यादा समझ में आया बच्चों। अच्छा,
अब बात करते हैं प्रेशर की। किसकी बात करते हैं? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो ऑफ कोर्स प्रेशर जो है, ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रेशर के बारे में पता नहीं है तो प्रेशर की मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना, और ये का एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑफ कोर्स आपका यही है, ठीक है बेटा। अगर कोई आपको इसका दूसरा फॉर्मूला बताता है ना तो वो गलत बता रहा है, इसका मतलब, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे इन्होंने, रुकिए, यहाँ पे प्रेशर को इन्होंने डिफाइन तो नहीं किया बेटा, बट प्रेशर को डिफाइन करना चाहिए था, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर भी किस में आता है? प्रेशर भी टेंसर क्वांटिटी के अंदर आता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रेशर दोनों टेंसर क्वांटिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन ये डेराइव्ड है, आते हैं टेंसर क्वांटिटी के अंदर, पर ये डेराइव्ड है, ठीक है। पर टेंसर क्वांटिटी का तो हमने तो कोई लिया नहीं है, तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ लेते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स नहीं, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम क्या होगा? स्केलर होगा, लेकिन क्या है ये? डेराइव्ड है, तो स्केलर एंड डेराइव्ड के अंदर वर्क के साथ साथ क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा, सॉरी पावर आ जाएगा, और एनर्जी भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो भाई वेक्टर है और डेराइव्ड है, तो यहाँ में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो ये चार हमने सारे ही बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब हमें स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या स्टार्ट करते हैं हम? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप मुझसे पूछोगे सर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? तो तीन टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। एक होता है एमकेएस। क्या आता है बेटा? बोलिए तो एमकेएस। दूसरा क्या है बेटा? सीजीएस। और तीसरा क्या है? एफपीएस, ठीक है। तीनों को एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए, हम ना तीनों को 3% डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेंथ में, मास में और टाइम में, ठीक है। तो एमकेएस में बेटा अगर हम लेंथ की बात करें, किसकी बात करें? लेंथ की बात करें, तो लेंथ में एमकेएस का क्या होता है? मीटर। आज पेन बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है, पता नहीं क्यों। मास में इसका क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा बच्चों? बोलिए तो किलोग्राम। टाइम में क्या होगा इसका? सेकंड, ठीक है। सीजीएस की बात करें, लेंथ में क्या होता है? सेंटीमीटर। मास में क्या होगा इसका? ग्राम। और टाइम में क्या होगा इसका? सेकंड। लेंथ में इसका क्या होगा? एफपीएस में फुट। मास में क्या होगा इसका? पाउंड। और टाइम में क्या होगा इसका भी? सेकंड। तो ये है बेटा तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपको पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल और ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है, ये तो हो गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा मतलब फंडामेंटल यूनिट्स और डायरेक्ट के अलावा ना एक और होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन से हैं बेटा? यहाँ मैं लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब आप पूछोगे रवि सर सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये हैं बेटा, देखिए, पहला है आपका सॉलिड एंगल और दूसरा है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का, अच्छा प्लेन एंगल लिखना पड़ेगा ना, हाँ। सॉलिड एंगल का ना आपका यूनिट जो होता है ना वो क्या होता है? स्ट्रेडियन। क्या होता है बेटा? बोलिए तो स्ट्रेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन। क्या होता है बेटा? रेडियन। सॉलिड एंगल का होता है स्ट्रेडियन और प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन। ये दो क्या है बेटा? इनके हो गए सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको याद करना, ठीक है। अब आपको ना मैं रेडियन के बारे में कुछ बता देता हूँ, ठीक है। रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं रेडियन की बात करूँ ना तो देखिए, आपको मैं एक पहले रिलेशन बताता हूँ रेडियन और डिग्री के बीच में। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये एग्जाम में ना आपके एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर। आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो सेकंड चैप्टर में दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल है या फिर पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए, एक बात आप याद कर लेना, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट, हाँ। 180 डिग्री में ना बेटा पाई रेडियन होता है। कितना होता है? 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होता है। आई रिपीट, 180 डिग्री के अंदर कितना होता है? पाई रेडियन। मैंने
फिर से बोलना है 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होता है। अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। देखिए पहले हम बात करते हैं ना, सबसे पहले बात करते हैं 60 डिग्री का। किसकी बात करते हैं? 60 डिग्री का। सपोज, ठीक है, सपोज मेरा बच्चा वहाँ बाहर से देख रहा है, ठीक है, हाय बेटा, चलो छोटे पापा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, बनाने दीजिए उनको। चलिए यहाँ देखिए, तो 60 डिग्री की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 60 डिग्री की बात करें ना, तो इसको अगर हमको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए आपको रेडियन में चेंज करना है ना, तो 60 इंटू, सुनिए, लोग आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताएंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट करोगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए 60 डिग्री को चेंज करना है ना रेडियन में, आप ऊपर में पाई रख दीजिए, बात खत्म। पाई रेडियन होता है ना, ऊपर पाई रख दीजिए, नीचे 180। सॉल्व कीजिए, कितना होगा? पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। हाँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड बोलते हैं, मान लीजिए 120 डिग्री है, ठीक है, तो 120 डिग्री के अंदर कितना होगा बेटा? 120 इंटू पाई बाई 180। देखिए डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, पाई बाई 180, ठीक है। देखिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो ऊपर में डिग्री है तो नीचे भी डिग्री होना चाहिए, तभी तो कैंसल आउट होगा ना। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 काटिए, है कि नहीं? वैसे भी आजकल के बच्चे काटने में तो एक्सपर्ट होते ही है ना। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो आंसर होगा 2 पाई बाई 3। कितना होगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन। कितना होगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन। आई रिपीट, कितना होगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, समझ में आया कि नहीं बच्चों? एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं बोल देता हूं नहीं, मुझे चाहिए 540 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो ये आपका होमवर्क है। 540 डिग्री, 200 डिग्री और 720 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री और 480 डिग्री। इन सबको चेंज करना है आपको, किसमें बोलो तो? रेडियन में। हाँ बेटा, और इन सबको आप चेंज करके आंसर बताओगे, ठीक है। और एक लास्ट रेडियन से मैं ये बता देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, सपोज इसी को पकड़ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बेटा, पाई बाई 3 रेडियन, आई रिपीट पाई बाई 3 रेडियन, इसको चेंज करना है। बहुत इजीली कर सकते हो। पाई बाई 3 रेडियन है ना, तो यहां पे आप पाई बाई 3 ले लो। देखो इस बार रेडियन को चेंज करना है ना, तो नीचे पाई होगा, ऊपर 180 होगा। देखिए जो ऊपर है उसका जो सेम है ना बेटा, सेम सिस्टम, वो नीचे लिखना है, ठीक है। आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो 180 डिग्री ऊपर होगा। पाई से पाई कैंसिल करो, 3 से 60 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है बेटा? पाई बाई 4 रेडियन। पाई बाई 4 रेडियन क्या होगा? ये होगा पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, तो आएगा तुम्हारा 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही करके बेटा आप सब सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको और कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, यहां देखिए। चलिए, पाई बाई 5, पाई बाई 6, पाई बाई 10, पाई बाई 20, ये सब आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ओके, और 7 कर देते हैं, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई, ठीक है। अच्छा, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, ठीक है, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 5। इन सब का आंसर वो घर में निकालना है। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है कि नहीं? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ होमवर्क करके बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए बाय, लव यू ऑल।